नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की ग्राफिकल मेथड करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि ग्राफिकल मेथड हमारा दो टाइप का होता है, एक कॉर्नर पॉइंट मेथड और एक हमारा होता है आइसो प्रॉफिट मेथड, या इसे हम लोग आइसो कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ग्राफिकल मेथड के कॉर्नर पॉइंट मेथड से। तो लेट अस सपोज अ डीलर विशेस टू परचेज अ नंबर ऑफ फैंस एंड स्विंग मशीन्स. He has only rupees 5760 to invest and has space for at most 20 items. A fan cost him rupees 360 and a sewing machine cost him rupees 240. His expectation is that he can sell a fan at a profit of rupees 22 and sewing machine at a profit of rupees 18. Assuming that he can sell all the items that he can buy, how should he invest his money in order to maximize his profit? Solve graphically. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस वाले क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले फॉर्मुलेशन करते हैं, यानी कि हम लोग इसे फॉर्मुलेट करेंगे, हम इसे एल्जेब्रिक फॉर्म में इसे लिखेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1, दैट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी. Let number of fans be x and let number of sewing machines be y. Now students, as the question is saying कि इसके पास जो स्पेस है वो एटमोस्ट 20 आइटम के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 आइटम्स, यानी कि 20 आइटम्स या 20 आइटम से कम तो आ सकते हैं, लेकिन 20 आइटम से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ़ फैंस x हैं और नंबर ऑफ़ स्विंग मशीन्स हमारी y है। तो ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 20 आ सकता है, यानी कि स्मॉलर देन इक्वल्स टू 20 से कम और 20 के इक्वल आ सकता है, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। ठीक है। इसके बाद इसने हमें ये भी कहा है कि ही हैज़ ओनली रुपीज़ 5760 टू इन्वेस्ट। तो कॉस्ट ऑफ फैन जैसे इसने बताया है हमें, कॉस्ट ऑफ फैन इज़ रुपीज़ 360 और कॉस्ट ऑफ स्विंग मशीन is given to be rupees 240. नाउ क्योंकि इसका जो कॉस्ट है फैन का 360 है और कॉस्ट ऑफ स्विंग मशीन क्या है 240 है, और ये जो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है वो 5760 ही खर्च कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो ये हमारा फैंस, अगर मैं 360 का एक लूँगी तो नंबर ऑफ़ फैंस मेरे पास कितने होंगे, 360x मेरा जो फैंस होगा उसका मनी मिला के, और 240 इंटू वाई स्विंग मशीन मिला के जो मेरे पास मनी होगा वो मेरा 5760 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली ये इट इज़ ऑल्सो सेइंग कि ये चाहता है जो शॉपकीपर है, इसका एक्सपेक्टेशन है कि ये प्रॉफिट 22 रुपीज़ तो फ़ैन में कमाए, 22 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो फ़ैन में कमाए, और रुपीज़ 28 का जो प्रॉफिट है वो स्विंग मशीन में कमाए। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो बनेगा मैक्सिमाइज जेड। हमें क्या है, प्रॉफिट को इसको मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि लास्ट में हमें दिया है हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो इसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा जेड क्या होगा, मैक्सिमम जेड या मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू 22 रुपीज़ तो फ़ैन के लिए कह रहा है, तो फ़ैन हमारा क्या है, एक्स है, और 18 रुपीज़ ये स्विंग मशीन के लिए कह रहा है, तो ये हमारा वाई आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया है और हमें दो कांस्टेंट भी मिल चुके हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा सबसे पहला काम है इसको ठीक से रखना, क्योंकि हम लोग फॉर्मुलेट कर चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, मैक्सिमाइज जेड, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 22x प्लस 18y, सच दैट हमारे जो कांस्टेंट हैं वो है x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल्स टू 20 और 3x प्लस 2y smaller than equals to 48 such that x y both are greater than equals to 0, यानी कि पॉजिटिव है। अब हमारा स्टेप 2 होगा,
Step 2 is construction of graph. Construction of ग्राफ। तो हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी भी ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जो इनइक्वलिटी होती है उसे हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ये है, हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 हम लोग ले लेंगे। अब मैं इसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसका एक टेबल बना लेती हूँ, x एंड y। तो x अगर मैं ज़ीरो लूँगी तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि y की वैल्यू 20 आ जाएगी, और y को जब मैं ज़ीरो ले रही हूँ तो x हमारा 20 आ जाएगा। तो ये पहली लाइन के हमें जो है लीनियर इक्वेशन की 2 पॉइंट मिल चुके हैं। अब इसके बाद मैं दूसरा वाला इक्वेशन ले रही हूँ, दैट इज़ 3x प्लस 2y। ये इन इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर रही हूँ। अब अगेन आई विल ड्रॉ वन टेबल। नाउ व्हेन x इज़ ज़ीरो, तो y x ज़ीरो आने पे 2y इक्वल्स टू 48, यानी कि y हमारा क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। y इक्वल्स टू ज़ीरो रखने पे 3x इक्वल्स टू 48, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो इसके भी हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। इसका पॉइंट हमें 0, 24 और 16 ज़ीरो मिले हैं, 2 पॉइंट्स मिले हैं। और पहले वाले के जो हमें पॉइंट्स मिले थे वो हमें मिले हैं 0, 20 एंड 20, 0। ना स्टूडेंट्स, अब हमारा ग्राफ का काम है और हमें क्या ढूंढना है, स्टेप 3 है हमारा टू सर्च फिजिबल रीज़न। फिजिबल रीज़न हमारा वो रीज़न होता है जहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ना स्टूडेंट्स, अब हमें फिजिबल रीज़न सर्च करना है, तो उसके लिए हमें पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ क्लैरिटी के लिए आप चाहें तो ग्राफ कॉपी यूज़ कर लें, क्योंकि मुझे टीच करना है तो मैं यहाँ पर कोई स्केल से ही ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये हमारी y एक्सिस और एक मैं x एक्सिस ड्रॉ करूँगी। नाउ स्टूडेंट्स, यू नो दैट दिस इज़ y एक्सिस, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जस्ट टू शो ये हमारा x एक्सिस हो गया। अब इसको एक क्योंकि मुझे यहाँ ड्रॉ करना है तो मैं एक निश्चित जगह पे एक इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। 5, 10, 15, 20, 25। आप चाहे तो इसमें लिख भी सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25। सिमिलरली यहाँ पर भी 5, 10, 15, 20, 25 आ जाएगा। इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। अब सबसे पहला इक्वेशन हमारा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, जिसके पॉइंट्स हमें 0, 20 और 20, 0 मिले हैं। तो सबसे पहले हम इसी को ही प्लॉट करेंगे। तो 0, 20 आपका, आप देख रहे हैं यहाँ पर को आ रहा है 0, 20। आप इसमें पॉइंट लिख सकते हैं 0, 20 और यहाँ 20, 0, 20, 0। अब इन दोनों को पॉइंट्स को मिलाते हुए आप एक लाइन खींच लेंगे। एक लाइन ये हमारी बन गई। आप चाहें तो इस पर इक्वेशन लिख सकते हैं x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल्स टू 20। नाउ सेकेंड लाइन, उसके पॉइंट्स हमारे हैं, मैं इक्वेशन लिख देती हूँ x प्लस 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 48, और इसके पॉइंट हमें 0, 24 और 16, 0 मिले हैं। नाउ वी आर प्लॉटिंग इट। तो 0, 24 यहाँ कहीं होगा, कहीं आसपास 0, 24 and 16, 0 is somewhere here, 16, 0। अब इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए हम अगेन एक लाइन खींचेंगे। एक यहाँ पॉइंट है, इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमें
इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 1 6। अब हमें पहले इसमें फिजिबल रीज़न ढूंढना है। तो फिजिबल रीज़न ढूंढने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर जैसे आपको इक्वेशन मिली है x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल्स टू 20, तो आप यहाँ पर को कोई भी जो ये x प्लस वाई स्मॉलर देन 20 वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन से आप कोई सा भी पॉइंट एक यहाँ ले लीजिए। तो लेटर सपोज मैं 0 0 ये लेती हूँ, तो यहाँ पर को आ रहा है 0 प्लस 0 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 20, तो ये ट्रू है। तो इसका जो फिजिबल रीज़न है आपका इस वाली लाइन का, वो नीचे आ जाएगा। अब जो दूसरी वाली लाइन है वो है 3x प्लस 2y, ये हमारी आ रही है 3x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल्स टू 48। तो यहाँ पर भी हम 0 0 ले लेते हैं, ये ज़्यादा इजी पड़ता है हमें 0 0 पॉइंट लेना, क्योंकि हम लाइन के इस साइड को ले रहे हैं। ये वाली इसकी लाइन है, इस साइड लेने पे 0 आ रहा है, 0 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 48, ये भी हमारा ट्रू है। तो यानी कि इसका फिजिबल रीज़न भी हमारा नीचे जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस का, जैसे ये इसका फिजिबल रीज़न भी हमारा ये नीचे आ रहा है। तो अब ये दोनों जो लाइंस हैं उसका एक पर्टिकुलर जो हमारा कॉमन रीज़न आ रहा है, वो ये वाला रीज़न आ रहा है, क्योंकि ये हमारा कॉमन रीज़न है। तो ये हमें कॉर्नर पॉइंट के हिसाब से हमें एक पॉइंट ये वाला मिला है, दैट इज़ 16 0। एक पॉइंट हमें ये वाला मिला है, एक पॉइंट ये वाला मिला है, और एक पॉइंट हमें ये मिला है। दिस इज़ ओरिजिन, तो हम इसे 0 0 लिख सकते हैं। इस वाले पॉइंट को मैं ए मार्क कर देती हूँ, यानी कि ए हमें 16 0 मिला है। इसे मैं बी मार्क करती हूँ, बी क्योंकि हमें इसे ग्राफ से स्टडी करना पड़ेगा, और अगर ग्राफ से क्लियर नहीं है तो हम इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स निकालेंगे, जिसे मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जैसे ये सी हमने निकाला है, तो ये सी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज़ 0 20, ठीक है। और जो ओरिजिन है, ओरिजिन हमें मालूम है कि ये 0 0 है। एक्चुअली यहाँ पर को हमें बी पॉइंट जो है क्लियर नहीं मिला था, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 और 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 48, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं, जो कि आपने 10th क्लास में किया होगा। तो हम लोग इन दोनों को सेम बनाएंगे। तो जैसे ये आ जाएगा हमारा 3 से मल्टीप्लाई करने पे, 2 से मल्टीप्लाई करने पे इट विल कम, मैं पहले ये सेकंड वाली इक्वेशन लिख देती हूँ, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 48, और ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 8, यानी कि x की वैल्यू 8 है। x की वैल्यू 8 यहाँ रखने पे, ये वाली इक्वेशन में रखने पे हमें y मिल जाएगा 12। तो ये पॉइंट हमें आ गया है, मिल गया है 8 एंड 12। तो जो ये b पॉइंट है हमारा, ये b पॉइंट जो है ये हमारा 8 एंड 12 है। तो जैसे कि ये हमें o मिला है 0 0, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये वाला जो है हमारा जो पोर्शन है, ये हमारा कॉमन रीज़न है दोनों लाइंस के लिए। तो जो ये कॉमन लाइंस होती हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, कॉमन लाइंस के बीच में जितने भी हमारा ये आ रहा है, एरिया आ रहा है, ये हमारा फिजिबल रीज़न कहलाता है। और इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमारे वो पॉइंट्स हैं जो इसके फिजिबल रीज़न के कॉर्नर में आ रहे हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि 0 0 0, A 16 0, B 8 12, C 0 20, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो इवैल्यूएशन ऑफ द स्टेप 4 हमारा है इवैल्यूएशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक साइड हम लोग पॉइंट्स लिख लेंगे, एक साइड हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लेंगे, और इसमें हम लोग x और y की वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालेंगे। जैसे z इक्वल्स टू 22, x की वैल्यू यहाँ 0 और y की वैल्यू यहाँ 0, तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 आ रहा है। सिमिलरली z इक्वल्स टू 22 इंटू 16 प्लस 18 इंटू 0,
कैलकुलेट करने पे ये 352 आएगा। इसी तरीके से Z इक्वल्स टू 22 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 12 दैट इज़ 176 प्लस 216, ये हमारी वैल्यू आ रही है 392। सिमिलरली Z इक्वल्स टू 22 इंटू 0 प्लस 18 इंटू 20, इसकी वैल्यू आ रही है 360। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग ओवरऑल बोलेंगे कि Z इज़ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट B इज इक्वल्स टू 8 एंड 12 वी कैन से। तो जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो है मैक्सिमाइज Z हमारा कब मैक्सिमम होगा, ये प्रॉफिट हमारा कब मैक्सिमम होगा, ये तब होगा जब हमारा X हमारा 8 हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ़ फैंस हमारे 8 हो जाएं और नंबर ऑफ़ सीइंग मशीन अगर हम 12 सेल करें तो ये हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा और ये प्रॉफिट हमारा होगा 392 का। तो ये हमारा न्यूमेरिक था।